कैसे हमारी सोल साइन अप करती है कि मैं विवाह करूंगा इस पार्टनर से। उसमें ये नहीं कि बहुत अच्छा है तब आपका आप ग्रो करोगे ही नहीं इफ इट इज़ अ वेरी गुड मैरिज। आप एक ऐसी सोल के साथ फंसे हुए हैं जो आपकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर रहा है, जो सिर्फ आपको पेन दे रहा है। आपने ही चूज किया हुआ है ये मैरिज भी, ये कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है कि कहीं बाहर से आपके ऊपर थोपी गई है। एंड यू हैव एन एजेंडा। व्हाट शी सॉ इन द पास्ट दैट her mother-in-law and her husband, they were husband and wife, ओके and she wanted to get married to this that person over there. तो इस लाइफ टाइम में she is married to him, but that wife has come as the mother-in-law. क्या सच में 7 जन्मों का सफर है? क्या वही सोल हमें मिलती है जो हमें बहुत बिगिनिंग में जिसके साथ हमारा यूनियन हुआ था? 7 जन्म का तो कुछ होता नहीं है, जिसके साथ जो सीखना है आप उसके साथ आ जाते हो। कोई अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, आपको लेकर अच्छा नहीं है वो पार्टनर, तो शायद पिछले जन्मों में आपने उनके साथ बुरा किया पर्सनली। शायद नहीं, बिल्कुल होएगा। अच्छा, बिल्कुल होता है। तभी आप यहाँ पे फेस कर रहे हो। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, गरुड़ पुराण बहुत ही क्लियरली आपके विवाह और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मेंशन करती है। अगर आपका जीवन साथी बहुत अच्छा है, अगर आपकी मैरिज बहुत अच्छी है, ये भी आपके कर्म का ही पार्ट है। अगर पेनफुल मैरिज है, संघर्ष बहुत है, सपोर्ट नहीं है, उस सोल को भी आपने ही अट्रैक्ट किया है। हो सकता है कि आपके माता पिता ने आपका विवाह करवाया, आपकी पसंद का पार्टनर ना हो, लेकिन अगर वो एनर्जी आपकी लाइफ में आई है तो वो आपके कर्म का ही पार्ट है। देखिए, ऐसा कहते हैं ना कि मैरिज 7 जन्मों का सफ़र है। कैसे आप उसी सोल से मिलते हैं जन्मों जन्मों में, किन फॉर्म्स में मिलते हैं? क्या सिर्फ पार्टनर की फॉर्म में मिलते हैं? गरुड़ पुराण कितने प्रकार के विवाह बताती है। कुछ बहुत पेनफुल मैरिजेस होती हैं, कुछ बहुत हैप्पी मैरिजेस होती हैं। क्या कर्म है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप की ही मैरिज मिली है? आज मैंने कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है, और स्पेशली पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से। आज की जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं वो एक PLR थेरेपिस्ट हैं, और उनसे मैंने ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उनके पास्ट लाइफ सेशंस से रिलेट करके उनके आंसर्स निकलवाने की कोशिश की है, ताकि आप सभी को वो सोल जर्नी की क्लैरिटी मिले, जैसे कि मुझे यहाँ बैठकर मिली है। एंड नाउ आई एम श्योर यू माइट हैव गेस्ड माई गेस्ट फॉर टुडे। शी इज़ अ PLR थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, ऑथर एंड स्पिरिचुअल हीलर। आई वुड लाइक टू वेलकम आप सभी की फेवरेट मीनू मिनोचा जी once again on Speaking Tree. Ma'am, a very warm welcome on the show. Thank you so much for that lovely introduction. I'm so happy to be here with you. आई एम सुपर प्लीज्ड एज वेल। और मैम, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगी आज मैंने चुना है, क्योंकि जितने भी जीवन में हमारे कनेक्शंस बनते हैं, एक वो जो पार्टनर के साथ कनेक्शन है जो हमारे जीवन में इतना कुछ लेकर आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, बहुत सिग्निफिकेंट है। हमारे शास्त्र, It makes the world go round. बिल्कुल हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, और सिंस मैंने इंट्रोडक्शन में ही क्लियरली गरुड़ पुराण का मेंशन किया है, जी जी, यहीं से मैं शुरुआत करूंगी मैम। गरुड़ पुराण में ये क्लियरली कहा है कि आपके विवाह के कर्म, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मेंशन्ड है गरुड़ पुराण में जी। और साथ साथ हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो पितरों से हमारा कार्मिक डेट है ना, वो हमारा विवाह क्लियर करता है। तो मैं आपके माध्यम से सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि सिर्फ एक सोशल यूनियन ना होकर विवाह एक स्पिरिचुअल असाइनमेंट कैसे है? कैसे हमारी सोल साइन अप करती है कि मैं विवाह करूँगा इस पार्टनर से? देखो, लाइफ की जर्नी हमारी सोल की ग्रोथ है, और ग्रोथ क्या है? स्पिरिचुअल वाली। अब जो हमारे रिलेशनशिप आते हैं, जो भी हम चीज़ें करते हैं ऑन अ लाइफ जर्नी, एवरीथिंग इज गियर्ड टूवर्ड्स दैट कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे है। तो उसमें विवाह जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हर बंदे की लाइफ में। तो इसलिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन आ स्पिरिचुअल ग्रोथ। एंड उसमें ये नहीं कि बहुत अच्छा है तब आप ग्रो करोगे ही नहीं इफ़ इट इज़ अ वेरी गुड मैरिज। इसलिए आपको उसमें चैलेंजेस मिलते हैं।
और हर विवाह में हर चैलेंज होते हैं, जगह। कॉम्प्रोमाइज तो हर मैरिज में होगा। बिल्कुल। एवरी जो यूनियन जो है, इट ब्रिंग्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इसलिए उसको ना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया गया कि विवाह जो है वो स्पिरिचुअल असाइनमेंट है एक तरह से आपका। मैम इस पर मैं डिटेल में बात करूंगी कि स्पिरिचुअल असाइनमेंट कैसे है, लेकिन कुछ सोल्स ऐसी हैं ना जिनके जीवन में विवाह लिखा ही नहीं है, जिनके भाग्य में नहीं है, या वो करना ही नहीं चाहती हैं, या करना चाहती हैं पर होता ही नहीं है कभी, वो कौन सी सोल्स हैं? वो भी यही चूज करके आई हैं। देखो जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में, इट इज़ नॉट रैंडम, इट इज़ ऑल हम ही डिसाइड करके आए हैं कि मेरे को ये वाला पार्टनर मिलेगा और मेरे को नहीं मिलेगा। हमारी ही चॉइस की वजह। क्यों? क्योंकि हम उससे कुछ सीखेंगे। हमने कुछ अपने ही एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना के आए हुए हैं खुद के साथ कि मैंने ये सीखना है, और या हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि मेरे को शादी करनी ही नहीं है। अब पास्ट लाइफ टाइम में आपकी शादी अच्छी नहीं थी, तो आप लास्ट मोमेंट में यू विल पास अवे विद द थॉट कि अगर शादी ऐसी है तो मुझे करनी ही नहीं है। अब वहाँ अपने आप को एक ब्रेक डाल दिया। अब यहाँ आप बैठ के रो रहे हो मेरी शादी नहीं हो रही, क्योंकि मृत्यु के क्षण आपकी ये फीलिंग थी, जो आपकी इच्छा ही marriage वही को थी कि लेकर। मेरे को मैरिज करनी ही और नहीं वो है। इतना स्ट्रांगली इम्प्रिंट बहुत, हुई ना आपके अंदर कि अगले जन्म में आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उससे डर रहे हैं, या वो बिल्कुल, हो ही नहीं रही जी। आपकी लाइफ में। तो कई बार वो यहाँ पे भी आप करना भी चाहते हो, जैसे ना कि करना तो चाहते हो, पार्टनर से भी मिल रहे हो, पर हमेशा लास्ट मोमेंट में बैकआउट कर देते हो। यू जस्ट फील कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ इसको, बिल्कुल। या फिर आप सिनेरियोज क्रिएट करने लग जाते हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्यों? उसमें तो हम माहिर है ना बहुत स्टोरीज बनाने में। और कहीं ना कहीं नियति कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करती है कि होने वाला होता है पर होता नहीं है। तो वो भी सब पास्ट में ही आ रहा है कि आपको सोल को याद है कि शादी में क्या हुआ था, पर यहाँ पे आप आके भूल गए हो, पर वो डर अभी भी अंदर है आपके। सो आप फिर आगे बढ़ना नहीं चाहते हो कि मुझे शादी करूंगी तो मुझे धोखा मिलेगा। मैम ये डर आपने PLR सेशंस में भी देखा है? जब आपने कुछ ऐसे सेशंस किए तो जब वो सोल्स अपनी जर्नी में दे वेंट बैक, तो किस प्रकार आपको वो दिखा कि जिन लोगों के जीवन में इस जीवन में उन्हें विवाह का डर है, पिछले जीवन में उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा? पहले भी थोड़ी देर पहले शेयर करा था स्टोरी कि इन दिस लाइफ टाइम वो जो लास्ट लाइफ टाइम का हस्बैंड था इज अ फादर। तो इसमें बहुत अग्रेशन भरी हुई अगेंस्ट हर फादर। सो व्हाट शी सॉ इन द पास्ट लाइफ टाइम कि वो जो है ना बहुत वायलेंट है। मतलब उसे आगे खाना रख रही है तो प्लेट उठा के मार रहा है, उसको वो फीलिंग आई थी। एंड अननेसेसरली हाथ उठा रहा है, ऐसे ही उठा के धक्का मार रहा है उसको। अब वो सारी चीजें इम्प्रिंटेड है ना आपके माइंड में। सो देन यू आर एंग्री विद दैट सोल। उस सोल को रियलाइजेशन हो गई है कि मैंने गलत किया, वो माफी मांग रहा है, बट शी इज नॉट विलिंग टू फॉरगिव। तो वो अभी भी गुस्सा पकड़ के बैठी हुई है यहाँ पे। उससे क्या हो रहा है कि शी इज नॉट अलाउिंग हरसेल्फ टू गेट मैरिड ऑल्सो। उसके लिए रिश्ते आते हैं, वो पसंद ही नहीं करती किसी को, क्योंकि शादी के प्रति ही गुस्सा भरा पड़ा हुआ है कि हस्बैंड ऐसे होते हैं। तो उसकी वजह से वो यहाँ ब्लॉक्ड हुई रखी है, शादी भी नहीं हो रही थी। वो मेरे पास वो इसीलिए आई थी कि एक तो फादर से मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फादर के साथ, और मेरी शादी नहीं हो रही। तो दोनों चीज़ों के लिए उसको समझ आ गई कि क्यों नहीं हो रही। सो नाउ शी हैज़ टू फॉरगिव। एक तो सबसे पहले फॉरगिवनेस लानी है फॉर हर फादर, फॉरगिवनेस फॉर हर ओन सेल्फ। तो फिर उससे जो है ना उसकी वो जो रिजिडिटी बनी हुई है ना अगेंस्ट द सिचुएशन, वो डिसॉल्व होएगी। बट मैम ये कितना डिफिकल्ट होगा ना फॉरगिवनेस, क्योंकि आप पिछले जन्म से ही वो इम्प्रिंट इतना स्ट्रांगली कैरी करके आ रहे हैं। इस जन्म में बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत ना डिफिकल्ट होता है, बहुत गुस्सा आता है कि मेरे को पढ़ना ही बोलना ही नहीं है, फॉरगिव करना है मैंने उसको। तो सबसे पहले तो फिर इसलिए सेल्फ फॉरगिवनेस करनी कि मैं उसको फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर दैट। मतलब आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो सेल्फ फॉरगिवनेस है कि मेरे से नहीं हो पा रहा, इट्स ओके। तो जो है ना काइंडनेस बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले खुद को काइंडनेस दिखाओ, कंपैशन दिखाओ। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, तो कीप ऑन पुटिंग इन दी एफर्ट। तो अब मैं आई लाइक टू शेयर सम फॉरगिवनेस प्रेयर्स विद पीपल जो भी आते हैं ना मेरे पास, कि सबसे पहले तो आप सेल्फ फॉरगिवनेस पढ़ो, उसके बाद जो चैलेंजिंग रिलेशनशिप है उनके लिए पढ़ो। नहीं पढ़ा जा रहा कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है कि मैम ने बोला तो पढ़ना है, वो नहीं होना चाहिए। रीड सेल्फ फॉरगिवनेस, उसके लिए जबरदस्ती है।
सेल्फ फॉरगिवनेस पढ़ो, फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई डू नॉट नो 1 month 1 year, आप दूसरे के लिए भी पढ़ना शुरू कर दो। जैसे अब इस केस में इतना गुस्सा भरा पड़ा हुआ है कि शी कांट फॉरगिव अ फादर ऑल्सो, अभी तो फादर की पोजीशन में है पर वो फॉरगिव नहीं कर पा रही है। तो जितना फॉरगिवनेस पड़ेगी, इजीली नहीं होता है, गुस्सा आता है, अभी भी आता है, पर वो कोशिश तो करते रहना पड़ेगा ना, और वो फॉरगिवनेस के थ्रू ही होएगा। मैम अगर मैं हमारे शास्त्रों के अनुसार बात करूं, डिफरेंट टाइप की मैरिजेस हैं। एक बहुत ही, और मैं चैलेंजिंग मैरिज की बात करती हूँ। ये तो हमने उन लोगों की बात की कि जिनका विवाह हो नहीं पा रहा है, वो लोग, और व्यूअर्स में भी अगर आपके साथ भी ऐसा है आपकी मैरिज में, तो आप रिलेट करेंगे कि आप उस पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि शायद आप अपना रिश्ता निभा रहे हैं या फिर आपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, बट आप एक ऐसी सोल के साथ फंसे हुए हैं जो आपकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर रहा है, जो सिर्फ आपको पेन दे रहा है। ये कौन सी मैरिजेस है? आपने ही चूज किया हुआ है ये मैरिज भी, ये कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है कि कहीं बाहर से आपके ऊपर थोपी गई है। एंड यू हैव एन एजेंडा, आपके सोल का एक एजेंडा है, उसके साथ वो आया हुआ है यहाँ पे सोल। तो ऐसी वाली मैरिज में द पार्टनर हैज टू लर्न टू वैल्यू हर सेल्फ, टू स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ। आप नहीं छोड़ पा रहे हो, क्यों? एक तो आपने अपना लेसन नहीं लर्न किया। ये सारी जर्नी लेसन्स लर्न करने के लिए, कि आपकी लर्निंग के लिए। तो अगर आप लर्न कर लोगे, यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू वॉक आउट ऑफ दैट मैरिज। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अभी आपका लेसन अधूरा है, अभी और आपको सहन करना पड़ेगा। देयर विल कम अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू विल बी एबल टू से ओके इनफ, अब मैं और नहीं सहूंगी। उस पॉइंट तक आप अभी पहुंचे नहीं हो, तो आपको थोड़ा और सफ़र करना है। तो अभी कर्मा पूरा नहीं हुआ, और जितना आपने पेन दिया होएगा उतना आपको टॉलरेट करना पड़ेगा इधर। तो जब समझ आ जाती है ना, यू बिकम एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स इट। So there was one case, that lady, she was on the point of divorce. ना हस्बैंड से बन रही थी, मदर इन लॉ से तो वैसे ही नहीं बनती सबकी, तो दोनों से खूब लड़ाइयाँ थी। तो she had come for the session. तो उसने फिर what she saw in the past, that her mother-in-law and her husband, they were husband and wife. Okay. And she wanted to get married to this that person over there. तो इस लाइफ टाइम में शी इज मैरिड टू हिम, बट दैट वाइफ इज कम एज द मदर इन लॉ। तो अब उसको समझ आ गई कि आई एम द इंट्रूडर। इन दोनों का तो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ थे ये लोग, अब मैं बीच में जो है ना थर्ड पर्सन आई हूँ। तो इट्स समथिंग क्लिक्ड इन हर माइंड एंड एक्सेप्टेंस आ गई कि आई एम रेडी। तो एंड शी कॉन्टैक्टेड मी आफ्टर ईयर। She says, I waited for an year to see कि सब कुछ ऐसी है, ख़त्म हो जाएगा या सच्ची में चेंजेस आ गए। She says, my life has taken a 360 turn. मेरे में एक्सेप्टेंस आ गई। I was able to forgive my husband कि वो दोनों की बन जाती है, वो use that to totally mama's voice sort of thing, मेरी कोई सुन नहीं रहा, और मदर इन लॉ मेरे ऊपर चढ़ी जा रही है सारा टाइम। तो उसको एक्सेप्टेंस आ गई। She understood that. She was able to create a relationship with her mother-in-law. कि आप उसको प्यार करते हो, मुझे भी प्यार करो, मैं भी आपसे प्यार लेना चाहती हूँ। एंड शी सेज, नाउ माई लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। नाउ शी वॉज प्लानिंग टू हैव अ बेबी आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर। उसने मेरे को कॉन्टैक्ट किया। तो मतलब कई ऐसे अच्छी तरह से रिजॉल्व हो जाते हैं ना केसेस थ्रू द पास्ट लाइफ सेशन। इट्स अमेजिंग। बट हम वही सीखने आते हैं, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, लविंगनेस। मैम आपने एक बात कही अभी कि आपने ही उस सोल को अट्रैक्ट किया। क्या ऐसा होता है कि इस जीवन में अगर आपके साथ, मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ, कोई अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, आपको लेकर अच्छा नहीं है वो पार्टनर, तो शायद पिछले जन्मों में आपने उनके साथ बुरा किया पर्सनली? शायद नहीं, बिल्कुल होएगा। अच्छा, बिल्कुल होता है। तभी आप यहाँ पे फेस कर रहे हो। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपने गलत किया है। इट कुड बी आपको कुछ सीखना है उससे। आपने फिर चूज किया है कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करो, मेरी लर्निंग। तो हम यहाँ पे दो चीजें करने आते, या तो कर्मा पूरा करना या सीखने। तो इट इज नॉट ऑलवेज एसेंशियल कि मैंने भी तंग किया होएगा इसलिए आई एम फेसिंग इट ओवर हियर। इट कुड ऑल्सो बी कि आपने अपने आप को वैल्यू देना सीखना है। यू हैव टू लर्न टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, इसलिए आपका पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहा है।
because that will push you towards understanding yourself कि what am I doing. तो it's all about self realization एक तरह का कि आपको अपने awareness लानी है, अपने आप को समझना है कि मैं कहाँ पे अपने आप को रोक के खड़ी हुई हूँ. So we are all like all of us are equal souls. हम जो है each soul is unique और यूनिवर्स चाहता है कि हम सब ग्रो करें. तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम अपने आप ही लाइफ प्लॉट करके आते हैं, पूरा लाइफ डिज़ाइन करके आते हैं पहले से ही, क्योंकि सोल को मालूम है कि मुझे क्या सीखना है. बस तो कोई और नहीं कहता, कोई और वहाँ पे नहीं जज कर रहा कि तुमने ये क्यों किया वो क्यों किया. सोल ही अपना ही जज है और अपना ही क्रिटिक है और अपने आप को ही पनिशमेंट देता है कि यू डिज़र्व टू सफ़र. तुमने इतना तंग किया उसको, अब तुम्हें भी सफ़र करना चाहिए. वाह, सब कुछ हम खुद ही डिसाइड सब करके हम आते कुछ हम पर यहाँ आके भूल जाते हैं हैं. ना. बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ आते हैं यहाँ पे. ऐसा क्यों होता है वैसे मैम? ऑल्दो ये हमारे इस डिस्कशन से थोड़ा अलग है, बट क्यों परमात्मा हमें उस क्लीन स्लेट के साथ भेजता है? नहीं, देखो, अगर आपको पता होएगा कि मेरी इसके साथ इतना बुरा सिचुएशन थी पास्ट लाइफ टाइम में, आप उसके पास जाओगे क्यों? अगर आपको मालूम होएगा लॉजिकली फिर आप नहीं आप जाओगे कि हम नोबडी कॉन्शियसली वांट्स टू सफर. और अगर मुझे पता चल जाए कि अरे इसने तो मुझे बहुत मारा था पास्ट लाइफ टाइम में, अब मुझे इसके पास नहीं जाना, मैं क्यों जाऊंगी? तो इसलिए हमें क्लीन स्लेट दिया जाता है और फिर यहाँ पे हमें अपनी चॉइसेस से जो है ना ग्रो करने की ज़रूरत होती है. हमें उतना सा फ्री विल देते हैं कि खुद चुनो रास्ता. तो अब जैसे बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, अब मेरी चॉइस है कि वो कुछ बोल रहा है तो मैं भी बोलूँ. एग्जैक्टली. So in that moment I have that time, that one moment एक मिलता है हमें, I step back, I don't retaliate. तो उससे हमने जो है ना वो पुराना जो आ रहा है वो तोड़ दिया, जो भी हमारा कर्म आ रहा है पीछे से कि लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी. तो जब हम सोचने लगते हैं ना कि अगर मुझे नहीं रिटेलिएट करना है, तो मैंने एक अपने लिए गेट क्रिएट कर लिया, एक पोर्टल क्रिएट कर लिया कि वेयर आई कैन ग्रो. अब मैं कॉन्शियसली मैंने चूज किया है कि आई विल नॉट रिटेलिएट, मैं स्टेप बैक हो रही हूँ. तो आपने अपना रास्ता खोल दिया ग्रोथ के लिए. क्या हमारे पार्टनर को चूज करने में भी हमारी फ्री विल है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे सिबलिंग तो हमें बचपन से ही मिलते हैं, बट ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कहते हैं कि आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिलेगा. फिर भी उस व्यक्ति को लेकर एक हंट होती है हमारे मन में. वो तो देखो एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा ना ढूंढने के लिए, बट whoever is meant to be with us वो ही मिलेगा. तो पर हमें थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंस देती है ना यूनिवर्स कि तुमने चूज किया है, तुम्हारे पास चॉइस थी, उसको उससे शादी करनी है इससे शादी करनी, तो मैंने चूज किया, तो आई चूज, वो थॉट आ जाता है. लेकिन एक्चुअली में हम नहीं चूज करते ना, वो गाइडेड ही होता है कि जहाँ हमने जाना है वहीं जाना है. तो पर हमें फिर वो एश्योरेंस होती है, अरे मैंने तो चूज किया था इसको. आई उसके बाद हमें ना वो भी होता है, पता नहीं क्या पागल थी, उससे शादी कर ली थी, वो भी तो रिश्ता है हमारा, बट यू डू नॉट नो कि इसी के साथ होनी थी. सो फैसिनेटिंग. मैम, एक सनातन धर्म में तो स्पेशली ये कहा जाता है कि जन्मों जन्मों का सफ़र है विवाह, और 7 जन्मों की बात की जाती है कि वही पार्टनर आपको मिल रहा है, हर जन्म में हम मिलेंगे. क्या सच में 7 जन्मों का सफ़र है? क्या वही सोल हमें मिलती है जो हमें बहुत बिगिनिंग में जिसके साथ हमारा यूनियन हुआ था? What I understood is 7 जन्म का तो कुछ होता नहीं है, जिसके साथ जो सीखना है आप उसके साथ आ जाते हो. मतलब हमारे लेसन्स भी तो चेंज होते रहते हैं, और जैसे हम मैथ्स एक टीचर के साथ सीखते हैं, बायो किसी और के साथ सीखते हैं, तो सेम आर लाइफ लेसन्स ऑल्सो. पेशेंस हम किसी के साथ सीख सकते हैं, और लव या एक्सेप्टेंस किसी और के साथ सीखना है. तो पार्टनर्स चेंज होते रहते हैं. सो इफ इट इज़ विद द सेम पार्टनर 7 लाइफ टाइम्स भी हो सकती हैं. सो इट्स नॉट कि आई एम नेगेटिंग इट, बट वो भी पॉसिबिलिटी है. बट चेंज ऑफ पार्टनर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. सब कुछ डिपेंड करता है हमारी लर्निंग के ऊपर. जो हमने सीखना है उसी के अकॉर्डिंगली हमें पार्टनर मिलेगा. और जन्म बहुत सारे लग जाते हैं सीखने में. लव सीखने में ही पता नहीं कितने 15-20 जन्म लग जाते होंगे, क्योंकि लव के कितने फैसेट्स हैं. सो 15-20 तो आई एम जस्ट सेइंग ऐसे ऑफ द कफ, बट कुछ आई डू नॉट नो हाउ मेनी लाइफ टाइम्स वी नीड जस्ट टू लर्न लव.
लव के साथ एक्सेप्टेंस, तो बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, बहुत लाइफ टाइम्स लग जाते हैं। तो बट ये कहना सही है कि वो पार्टनर हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाता है और हमारे रोल्स के अकॉर्डिंग हम उससे मिलते हैं। ज़्यादातर हमारी सोल फैमिली ही होती है जिनके साथ भी हम आते हैं। सो देर इज़ अ कोर ग्रुप ऑफ मे बी अराउंड 15-20 सोल्स जो कि आती रहेंगी। उसके किसी बाद ना किसी फॉर्म में। हाँ, उसके बाद एक्सपैंडेड भी होती हैं, लाइक वी कैन हैव अ बिगर सर्कल एज वेल, बट जो हमारी जो कोर है, जो हमारी क्लोज रिलेशनशिप है, ज़्यादातर वही रोल्स चेंज करके आते हैं। सो इन वन लाइफ टाइम जो ब्रदर है, ही कैन बी योर सन, और लाइक आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट फादर एंड डॉटर, पिछले लाइफ में हस्बैंड वाइफ थे, अब फादर डॉटर होके आए हैं यहाँ पे। तो वो रोल्स चेंज होते रहते हैं, जिसके साथ जो सीखना है। यू चेंज योर जेंडर ऑल्सो। यस। सो कई चीज़ें हम एज अ वुमेन सीखते हैं, कई एज अ मैन सीखते हैं, तो दोनों चीज़ें हमें सीखनी ही है, बैलेंस आउट करना है, तो वो भी रोल चेंज होते रहते हैं। और कई चीज़ें हमें जन्म लग जाते हैं टू रिजॉल्व ऑल्सो। तो लाइक दिस लेडी केम एंड उसका हस्बैंड से इतना अच्छा नहीं बन रहा था यहाँ पे, तो बच्चे भी थे, बट वही कि छोड़ सकते नहीं हो आप। तो इन द पास्ट लाइफ टाइम शी सॉ दैट शी इज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड अंदर से ना वो जोर जोर से कह रहे नहीं आने दूंगा अंदर। तो देन शी फेल्ट दैट हर हस्बैंड was there and she had 2 kids, but now husband had brought somebody else और इसको घर से निकाल दिया था। और ये रोई जाए, बच्चे भी अंदर रोए जाए कि मम्मी चाहिए, और ये रोए जाए कि मुझे अपने बच्चे चाहिए, पर उसने अंदर नहीं आने दिया। and then she felt that some neighbor took her in and took care of her, but उसने बिल्कुल मना, like he had got married to somebody else और इसको जो है घर से निकाल दिया। तो then she felt that she had committed. So I said okay, go back further to see ऐसा क्यों हुआ है आपका। तो और पिछले जन्म में उसने देखा कि उसने जो है ना अपने हस्बैंड को छोड़ा था। She had left her children, 2 बच्चे भी थे उसमें, हस्बैंड भी था, एंड हस्बैंड कॉट हर टॉकिंग टू समबडी एल्स। तो शी कुड फील कि एक ना वो बड़ा एंटीक टाइप ऑफ फ़ोन पे मैं बात कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड ने सुन लिया है, तो फिर मेरी लड़ाई हुई है और मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, वो आ गया और मुझे लेके चला गया। मतलब पूरी स्टोरी वो क्रिएट कर ली उसने। शी कुड फील ऑल दैट। एंड हस्बैंड कहता रहेगा, किड्स केप्ट कॉलिंग आफ्टर हर बट शी डिड नॉट लिसन एंड शी लेफ्ट एंड वेंट। बिकॉज शी लेफ्ट हर किड्स ओवर देयर, नेक्स्ट लाइफ टाइम में she had to leave the kids. She was not allowed to meet them. कि अब तो तुमने चूज किया था ना कि हमें छोड़ दो, अब हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। अब वही यहाँ पे the same family is here together and the husband is still angry with her and now they have to sort it out. So अब जब आप स्टोरी देख लेते हो ना तो आप calm down हो जाते हो, you feel more accepting towards things. तो ये मेरे ही कर्म का पार्ट है। Yes. तो अब now she has to work on resolving it. यहाँ से मैं हैप्पी मैरिजेस की बात करूँगी। जैसे कुछ मैरिजेस बहुत ही आपको सपोर्टिंग पार्टनर देंगी, वो जो आपको आपके सोल पर्पस पर वॉक करवाएगा, वो जो आपका सबसे बड़ा चीयर लीडर होगा, आपका सबसे बड़ा सपोर्टर होगा, एंड यू फील वेरी पावरफुल व्हेन यू यूनाइट विद दैट सोल। ये कौन सा कर्म होता है? इतनी हैप्पी मैरिजेस का क्या कर्म है? इसमें कि आपकी ग्रोथ और स्ट्रांगली होनी है। तो कई बार तो हो मतलब वहाँ से लड़ाइयाँ करके ही हमारी ग्रोथ होती है। समटाइम्स यू नीड दैट सपोर्ट टू ग्रो फर्दर, सो दैट्स व्हाई यू गेट अ सपोर्टिंग पार्टनर। कि आपने वो सारी प्रॉब्लम्स झेल ली है, लड़ाइयाँ भी कर ली है, सब कुछ समझ आ गई है आपको, अब आपकी फाइन ट्यूनिंग होनी है। सो फाइन ट्यूनिंग में आपको इतना एग्रेशन फेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही हो जाएगा। सो यू हैव दैट सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू, और देन यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। दैट सोल जो है, अब स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई तो आप दोनों मिलके जो है ना अपलिफ्ट कर रहे हो लोगों को। अल्टीमेटली आई वही जाता है कि आप अपना अपलिफ्ट करो, देन हेल्प अदर्स टू डू इट। एग्जैक्टली। सो अब दे हैव फिनिश्ड ऑल देयर लड़ाइयाँ, सब कुछ खत्म हो चुकी हैं, अब उस एक कंफर्टेबल स्पेस में आ गए, सो दे हैव द पावर टू हेल्प अदर्स नाउ। बिल्कुल, जब आप खुद अपलिफ्टेड हैं तभी आप दूसरों को कर पाएंगे। तो मतलब ऐसी जो सोल्स हैं, ऐसी जो हैप्पी मैरिजेस हैं, वो कहीं ना कहीं दुनिया को हायर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए आती है। बिल्कुल, दे बिकम एन एग्जाम्पल ऑल्सो ना। तो लोग फिर दे लुक अप टू देम, दे मोटिवेट पीपल कि हो सकता है ऐसे। तो इसलिए वो
एज यू सेड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी वो एनर्जी जाती है, तो इट हेल्प्स अदर पीपल एज वेल। क्या ऐसी सोल्स को भी परमात्मा चुनता है इतने बड़े पर्पस के लिए कि तुम एक अपलिफ्टेड सोल हो, मैं तुम्हें एक दूसरी अपलिफ्टेड सोल दूंगा, फिर तुम दोनों मिलकर दुनिया के लिए कुछ बहुत अच्छा करोगे? हाँ। तो स्टोरी वो टास्क तो सारे वहीं से असाइन होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल असाइनमेंट है यही तो मिलता है फिर कि यू हैव बिकम स्पिरिचुअली एडवांस, नाउ यू हैव टू हेल्प अदर्स आल्सो। तो फिर अब बाकी चीजें सब टेक केयर हो जाएंगी, अब तुम अपने काम पे फोकस करो। तो फॉर दैट यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम। अगर आप फैमिली में ही उलझे रहोगे, प्रॉब्लम्स में ही उलझे रहोगे, तो फिर आप वो बाहर सपोर्ट नहीं दे पाओगे, फिर तो आप अपनी ही स्ट्रगल्स में फंसे हुए हो ना। मेक सेंस। जब आप एक हायर पर्पस के साथ आते हैं तो अगर आपका पर्पस है तो यू विल गेट द सपोर्ट यू वांट। मैम ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि ऐसी सोल्स का ना जो इंडिविजुअल कर्मा होता है वो कहीं ना कहीं बहुत सॉर्टेड होता है, दे आर कार्मिकली लाइट, राइट, वो हैवी बर्डन नहीं होता है उनके ऊपर। हाँ, क्योंकि रिजॉल्व कर चुके हैं ना सारा कुछ जो भी करना था उन्होंने, दे हैव रिजॉल्व्ड इट ऑल। अब आप फ्री हो के आप आगे बढ़ो। बच्चों का क्या रोल होता है यहाँ पे आपकी सोल जर्नी को अपलिफ्ट करने में, अगर मैं PLR के पर्सपेक्टिव से बात करूँ? सो दे आर ऑल्सो देयर टू हेल्प यू ग्रो, बिकॉज व्हेन यू आर, एक तो दे टीच यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक सोल को लेके आ रहे हो दुनिया में, तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेक केयर ऑफ that soul, make it grow into a good person, worthy person who can help to uplift the world further, can contribute meaningly to the world. तो वो होता है एक तो, और बाकी आपकी spiritual growth के लिए भी है, whatever karmic connection you have with them, you're resolving them, because with children you have that loving factor जो और किसी के साथ नहीं आ सकता, so they're teaching you to be more loving, teaching you to be more patient, responsible. वो सारी चीजें जब पेरेंटहुड होता है तभी आते हैं, उससे पहले अब देखो बिना शादी के you're not responsible at all. You're blaming people, you're blaming your childhood. तो उसके बाद आपको समझ आ जाती है कि what did my parents go through. Yes. उसके लिए भी बच्चे होने जरूरी है। बिल्कुल सही है मैम। बहुत बार क्या होता है कि आपको पार्टनर जो मिला है उसके थ्रू जो आपको कनेक्शंस मिल रहे हैं, मतलब पार्टनर के थ्रू जो आपको इन लॉज मिल रहे हैं, उनके साथ भी आपका बहुत या तो हैवी कार्मिक डेट होगा या कुछ बहुत अच्छा कर्म पुण्य आपने उन सोल्स के साथ पिछले जन्म में किया और इसी जन्म में वो भी आपको सेटल करना है, और वो पार्टनर आपका माध्यम बन रहा है कि उन सोल्स के साथ भी आपका कर्मा फ्री करवा रहा है। तो मैं दोनों केसेस की बात यहाँ करना चाहूँगी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ही। कभी आपने ऐसा देखा हो कि इन लॉज के साथ एक सोल का बहुत अच्छा कनेक्शन है या फिर बहुत हैवी कार्मिक कनेक्शन है, और वो इस जन्म में किस प्रकार आया है, किस प्रकार मैनिफेस्ट हुआ है? सारे ही कनेक्टेड होते हैं, एक पार्टनर तो है ही, उसके साथ फैमिली भी सारी कनेक्टेड तो होती ही है हमेशा। तो मोस्टली तो होता है कि इन लॉज ही जो परेशान करते हैं, हस्बैंड फिर भी सपोर्टिव होता है। सो इन वन केस द मदर इन लॉ वाज वेरी सपोर्टिव और हस्बैंड के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, मतलब बहुत एग्रेशन था वो। सो देन शी रियलाइज्ड इन द पास्ट लाइफ टाइम द मदर इन लॉ वाज हर मदर। मदर इन लॉ उसकी मदर पास्ट लाइफ में उसकी मदर थी, एंड शी हैड कम स्पेशली टू सपोर्ट हर कि अब जो है ना इसने इस सोल के साथ कर्मा रिजॉल्व करना, इसको बहुत परेशानी होने वाली है। तो शी हैड कम, वो जो सपोर्टिव एक्टर का रोल होता है ना, वो उसने एक पॉजिटिव वाला ले रखा था। सो शी वॉज द वन हु वॉज हेल्पिंग आउट, लाइक जो वहाँ लड़ाई होती थी तो इसको परेशान होती थी तो इसको समझाती थी एंड ऑल दैट, हेल्पफुल रहती थी। बट वही है कि ऑल ऑफ देम आर कमिंग टू सपोर्ट यू इन सम वे। कई बार वो इन लॉ स्पोक कर रहे होते तो हस्बैंड इज इन द सपोर्टिव रोल, तो वो क्योंकि आपने कर्मा तो ख़त्म करना है ना, उनके साथ बना लिया आपने, इनके साथ नहीं है, तो यही गिव एंड टेक चलता रहता है। अब इन वन सेशन दैट आई डिड, तो दिस गाय ही इज अगेन वाइफ के साथ इतनी बन नहीं रही है, एंड इसके खुद की भी लाइफ अच्छी नहीं थी, लाइक ही लॉस्ट हिज फादर वेरी अर्ली एंड ही हैड अ स्टेप फादर। अब स्टेप फादर जब आया तो ही केप्ट पोकिंग हिम टू डू थिंग्स, करो करो करो, मतलब पढ़ता नहीं था तो ज़बरदस्ती उसको डांट के, तो उस स्टेप फादर ने वो रोल ले रखा था कि इसको पुश करना है, कुछ करना है। सो ही केम टू मी फॉर द सेशन कि व्हाट इज़ माई कनेक्शन विद माई स्टेप फादर, और वाइफ के साथ क्यों नहीं बन रही है मेरी। व्हाट ही फेल्ट वाज इन द पास्ट लाइफ टाइम हिज ओन फादर उस लाइफ टाइम में वाज अ राज कवि,
ओके कि राज दरबार में ना, ही फेल्ट इट ऑल्सो, बंगाल में था, बंगाल के सिचुएशन उसको लग रही थी। तो राजा बहुत खुश था इन राजकवि की, बहुत अच्छा गाते थे। तो जैसे खुशी से ना कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से कर देता हूँ। तो राजा ने तो अपनी तरफ से वो दिया कि रिवॉर्ड दिया है मैंने आपको, बट अब बेटा तो म्यूजिशियन नहीं था एंड ही डिड नॉट डू एनीथिंग। थोड़ा मतलब म्यूजिक वगैरह सीखता था बट ही वॉज एट नो लेवल एज टू हिज फादर। तो शादी तो हो गई, पर वो अपने आप को वैल्यू ही नहीं करता, वो समझता ही नहीं था कि मैं इसके लायक हूँ, राजकुमारी है वो तो। और वो सारा सज धज के रहती थी राजकुमारियों की तरह, इनकी सिंपल फैमिली थी। तो था तो सही उनके पास बड़ा सा घर मिला हुआ था, बट ही डिड नॉट कंसिडर हिमसेल्फ गुड इनफ फॉर हर, सो होल लाइफ ही डिड नॉट कंजमेट द मैरिज ऑल्सो। तो शी ऐसी वो भटकती आत्मा बनी रही वहाँ पे, उसमें मैं उनके घर में घूमती रहती, कुछ कर नहीं सकती, सच सच के बैठ जाती थी रोज। शी इज द सेम सोल इन दिस लाइफ टाइम। एंड जो उनका फादर था ना, अब राजा को तो पता चल गया क्या था सिचुएशन, बट ही कुडंट डू एनीथिंग। अब उन्होंने तो दे दिया, अब शादी हो चुकी है। अब दैट राजा वाज द स्टेप फादर हियर, सो ही वहां पे तो कुछ कह नहीं सकता था, पर यहाँ पे फिर उसने इसको पुश करके मेड हिम इनटू समथिंग, that so he had come to support his daughter in this lifetime. And this case was very amazing because this guy had come to me for the session and his wife went to somebody else. दोनों ने बताया नहीं था कि हम past life कर रहे हैं, आपस में discuss नहीं किया था. She saw the same story. So it got collaborated कि yes, यही वही lifetime दोनों ने देख ली. So दोनों को अब understanding आ गई कि हमारे यहाँ पे क्यों हेजिटेशन है, कि वी आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, हम नहीं लाइक वी आर नॉट एबल टू हैव दैट गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर. मैम, जब ऐसा हैवी कर्मा होता है और स्पेशली जब लोग पास्ट लाइफ सेशंस में उसे देख लेते हैं, हाउ टू मेक श्योर कि जब आपने रियलाइज कर लिया है कि इस व्यक्ति के साथ, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपके इन लॉज हो, इस व्यक्ति के साथ मेरा पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म नहीं है, ये पूर्व जन्म से ही ये कनेक्शन स्थिर नहीं है, इसीलिए इस जन्म में ये सब भोगने को मिल रहा है. हाउ टू मेक श्योर कि अगले जन्म में वो सेम फीलिंग ना कैरी हो. सो आपको जब समझ आ जाती है तो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. कैसे किया जाए वो वर्क? एक्सेप्टेंस सबसे पहले, कि कुछ गलत किया था मैंने. हम तो एक तो मानते ही भी नहीं ना, ईगो होती है कि मैं कैसे गलत कर सकती हूँ, तो वो तो आ जाती है. तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस, देन फॉरगिवनेस. जितना फॉरगिवनेस करोगे उतना अच्छा रहेगा. तो और दूसरे से प्यार नहीं मिल रहा तो आप लव दो. दूसरे पास प्यार है ही नहीं तो कैसे देगा आपको. वन केस वेयर उसको बचपन से नो लव, लाइक पेरेंट्स कभी ध्यान नहीं दिया, बोर्डिंग में रह रहा है ये वो, सो ही डजंट नो हाउ टू डील विद पीपल, ही डजंट नो हाउ टू शो लव. तो अब यहाँ पे भी एग्रेशन ही है, लड़ाई करता है, ही हैज टू बी ऑन टॉप, ईगो इतनी है. अब उसको मालूम ही नहीं है प्यार कैसे करना है, तो वो कैसे प्यार करे. आपको यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, अंडरस्टैंड इट एंड सेंड हिम लविंगनेस. सो पहले पर अपने में भरेंगे. व्हाट हैपेंस इज हम सब लव चाहते हैं कि दूसरा दे, वी आर नॉट रेडी टू गिव. वो देगा तो मैं दूंगा, मतलब गिव एंड टेक, एक ट्रेड हो रही है यहाँ पे. बिल्कुल, ट्रांजैक्शन. हाँ, ट्रांजैक्शन. तो वो लव इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. आप दोगे तो आपको मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव लव फॉर योर ओन सेल्फ, लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ कंप्लीटली. इट्स नॉट अबाउट egoistic or being, you should be aware of your shortcomings, loving yourself, accept them, try to improve yourself. वो हमारी जर्नी है. अब अपने में लव भरो, connect to the universe and fill yourself with love. और वो then you have so much love to give. So even if the other is not behaving well, you have the capacity to give love to the other. और जब आप दोगे उसमें भी चेंजेस आएंगे. मैम, आपने एक बात कही थी जब हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया, और सिंस हम लव की ही बात कर रहे हैं, कि जन्म जन्म लग जाते हैं, कि सच्चा प्रेम क्या होता है इसे समझने में. क्या होता है सच्चा प्रेम, कैसे किया जाता है, हाउ टू बी जस्ट द गिवर इन द रिलेशनशिप. क्योंकि जैसा आपने वेरी राइटली यू सेड कि हम एक्सपेक्टेशंस, होप, कंडीशंस के साथ जाते हैं कि अगर मैं इस व्यक्ति से विवाह कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे बदले में बहुत कुछ मिलेगा, प्यार मिलेगा. वो प्यार आप उनके थ्रू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. देखो, when we are disconnected from the source, we are looking for love outside.
तो फिर इसलिए हम उन्हीं से चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस वो आते हैं, तो हमें वो ना हमें यही समझ आता है कंडीशनल लव है कि देंगे तो मिलेगा, दैट सॉर्ट ऑफ, ये कोई देगा तो मेरे को देना चाहिए, वो कंडीशनल आ जाती है कि वो अब पेरेंट्स लाइक बच्चों का भी होता है, पेरेंट्स दे रहे हैं तो लव है, और पेरेंट्स का होता है बच्चे दे रहे हैं तो लव है, तो हर चीज में ट्रेडिंग आ जाती है एक तरह की। सो देयर इज नो प्योर लव, नथिंग एक्सेप्टेंस। प्योर लव वहीं से मिलता है, यूनिवर्स से। ही डजंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, ही जस्ट वांट्स योर लव। वो नहीं वेट कर रहा कि आप मुझे एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट करो या मुझे मंदिरों में आके चढ़ावा दो। इफ यू हैव दैट फीलिंग ऑफ लविंगनेस फॉर द डिवाइन, व्हेन यू चूजिंग द डिवाइन, हर चीज में फीलिंग दैट वो ही है, वो प्योर लव है। तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। एंड यू हैव दैट, लाइक व्हेन यू आर विद सच अ पर्सन, यू आर फीलिंग योरसेल्फ, यू आर फीलिंग वेरी काम। कोई वो नहीं कि हाँ आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ या मुझे कुछ दिखावा करना है, कुछ समझना है। इट इज देयर, तो जस्ट बी, वो कहते हैं जस्ट बी, दैट इज द लव विच इज अ प्योर काइंड ऑफ लव। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ देना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, जहाँ पे आप सिर्फ उस दिव्य प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं। एंड इट इज हेल्पिंग यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। Exactly. लव इज नॉट कि आप उसको बांध लो, मेरे घर में ही बैठी रहे, यहाँ पे कुछ नहीं करना तुमने, only me, focus on me. So when you love somebody purely, you make them free. बट मैरिज में तो ये होता है ना कि आप मेरे ही हो, आप मेरे पार्टनर हो, यू आर कमिटेड टू मी, वो एक लॉयल्टी फैक्टर। हाँ, so that is what your loving is all about, that you are committed to that partner. But अगर आप जैसे वो खींचने वाला लव है, तो आप कहोगे नहीं मेरे साथ ही चिपके रहो, तो वो सेल्फिशनेस वाली आ जाती है। व्हाई इज योर मदर ऑल्सो टॉकिंग टू यू? हिज मदर है, वो तो बोलेंगी, बात करेंगी, एंड मदर ऑल्सो हैज टू एक्सेप्ट कि देयर इज समबडी एल्स इन हिज लाइफ नाउ। ज्यादातर तो ये होता है ना कि मदर की मेरा बेटा मेरे साथ ही रहना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। यू कांट ओन एनीबडी। सो इफ यू लव समबडी, यू हैव टू लेट देम गो फ्री एंड दे विल बी लॉयल टू यू। अब जितना रोक के रखोगे, पकड़ के रखो, आप किसी को पकड़ नहीं सकते। जितना पकड़ोगे, खींचोगे, सो जस्ट लविंग वो नहीं होनी चाहिए कि वेयर द अदर पर्सन गोज फ्रीली। देयर आर नो जो बॉन्डेजेस जो है ना, वो नहीं। मैम, ऑल्दो जो भी आज हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया, उसके अनुसार मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि आपका पार्टनर तो आपके लिए वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा है, जिसके साथ आपके पिछले जन्मों के कर्म जुड़े हैं, और यहाँ पर आपकी ज़्यादा फ्री विल काम नहीं करेगी। पर जब आप किसी सोल से मिलते हैं, क्या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस या कुछ ऐसे साइंस आपको मिलेंगे जिससे आप श्योर होंगे कि मेरा कर्म, मेरा फ्यूचर इसी सोल के साथ जुड़ा है? सो वही कंफर्ट लेवल आ जाता है, एक कनेक्शन फील होएगा कि ही कंप्लीट्स मी। तो हम भी ढूंढ रहे होते हैं, सबको ही ढूंढ रहा होता है फॉर दैट लविंग पार्टनर। सो वो एक के साथ ही फीलिंग आएगी कि यस, अब मैं ना जैसे कि आई एम फीलिंग कंप्लीट, कि यस ये मेरा सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, वो एक फीलिंग आ जाती है। कनेक्शन एक डीप लेवल पे फील होता है कि ये मुझे अंडरस्टैंड करता है, एंड बिना बोले भी ही नोज व्हाट यू वांट, ही इज देयर टू हेल्प यू, मेक थिंग्स इजी फॉर यू। एंड दोनों तरफ से होता है, ये नहीं कि एक ही तरफ से होना चाहिए। बोथ आर देयर टू लुक एट टू ईच अदर्स कंफर्ट। तो अब बिना बोले ही चीजें समझ जाते हो। सो दैट इज द काइंड ऑफ दैट शोज दैट अच्छा, दिस इज द वन फॉर मी। मैम, कई बार ये जो हम कंफर्ट कह लें, अट्रैक्शन जो किसी एक सोल से होता है ना, और हमें लगता है इसी के साथ फ्यूचर होगा, बाद में जाके पता लगता है कि शायद वो अट्रैक्शन कुछ समय के लिए ही था, और अब आप बंध गए हैं उस सोल से। जैसा हम इनिशियली डिस्कस कर रहे थे, अरे वो भी तो एक ऑप्शन था ना जो पेरेंट्स ने सजेस्ट किया था, काश वहीं शादी कर लेते। तो ये अट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना हमें उनसे कनेक्ट करने में। तो ये भी कुछ पूर्व जन्म का ही है कि आप उस सोल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। या वो एक कनेक्शन है, कर्मा पूरा करना है, तो वो है ना शो विंडो ड्रेसिंग, अट्रैक्शन फील हो रही है तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज हम तो उसी फीलिंग पे जाते हैं। वी आर एट एन एज वेयर वही मायने रखती है कि अट्रैक्शन है तब हमें करना है। इस बंदे से अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं करना हमने। मे बी ही इज़ अ बेटर पर्सन, बेटर हस्बैंड मटेरियल देन दी अदर वन जिससे अट्रैक्शन हो रहा है, पर हमको वही चीज़ अच्छी लगती है जहाँ हम अट्रैक्ट होते हैं।
तो वो एक इनर यू कुड से एक लॉन्गिंग होती है कि यस मुझे ये, एक हमारे वो कॉन्सेप्ट्स भी बन जाते हैं ना, ऐसा ऐसा होना चाहिए प्यार में, मेरे को आगे पीछे मेरे घूमना चाहिए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग कर देती है इफ दैट हैपन्स। बट अगेन इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द कामिंग जर्नी, इसीलिए वो अट्रैक्शन फील हो रही है, ये बस यही शादी करनी है। मेक सेंस। आप मुझे बताइए, आपको लाइफ में आपके पार्टनर से ऐसा फील हुआ था या हो रहा है किसी से? और आई थिंक मैम हमने बहुत ही एक सोलफुल लेवल पर आज यूनियन को और मैरिज को समझा कि कैसे सिर्फ एक सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है, हमारा स्पिरिचुअल असाइनमेंट है, और अगर आपको नहीं करनी है तो वो भी स्पिरिचुअल असाइनमेंट है कि आप डिसाइड करके हैं कि नहीं करना है। मैम आई थिंक ऐसे डिस्कशंस में हमें वो लाइफ की ना गहराइयाँ समझ आती हैं, वरना हम सुपरफिशियली देखते हैं कि किसी घर वाले कह रहे हैं आप विवाह कर लीजिए, सब करते हैं तो करना है, बट यही जन्मों जन्मों का रिश्ता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस कनेक्शन का हमारी सोल ग्रोथ में, चाहे वो अच्छे तरीके से हो चाहे बुरे तरीके से हो। This connection wants to make us all grow. So I'm so grateful that you joined us today और इतना wonderful deep insights आज आपसे हमें मिले. Thank you so much for joining us. Thank you so much. So you let me know in the comment section आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। आपको क्या आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर है उससे वो डीप सोल कनेक्शन फील होता है? आपको लगता है कि आपने उनके साथ एक पास्ट लाइफ भी स्पेंड की है? कैसी जर्नी रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका क्या ओपिनियन है मैरिज को लेकर? जो मैंने स्पिरिचुअल असाइनमेंट की बात की, क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि मैरिज एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल असाइनमेंट आपको मिला है, और अच्छा भी है क्योंकि आपका कर्म सेटल हो रहा है? डू लेट मी नो कि आने वाले पॉडकास्ट में मैं ऐसे और किन टॉपिक्स पर बात करूं। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल स्पिरिचुअल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।